डॉक्टर विकांत। आज बहुत ही स्पेशल जानकारी देने वाला हूं कि जब आप किसी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में दिखाने जाते हैं किसी मरीज को या खुद अपना चेकअप कराने ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं सोसाइटी में। तो बहुत सारे रूल्स बन चुके हैं, बहुत सारी नई गाइडलाइन आ चुकी हैं, वही चीज़ें हॉस्पिटल और क्लिनिक्स के लिए भी आ चुकी हैं। तो डॉक्टर्स की सबकी ट्रेनिंग हो चुकी है और पेशेंट तक या आम पब्लिक तक ये जानकारी धीरे धीरे पहुंचेगी। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि जब आप किसी क्लिनिक में पहुंचेंगे तो आपको क्या क्या नई चीज़ें करनी पड़ सकती हैं या आपको क्या क्या बदलाव वहां देखने को मिलेंगे और आपको क्या सावधानियां रखनी है। तो ये बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है। 5-7 मिनट में मैं ये सारी चीज़ें आपको फटाफट बता दूंगा। पूरा वीडियो देखें और अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज़ को शेयर करिए ताकि वो भी इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाएं। और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ क्या क्या नई चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है क्लिनिक्स में। देखिए, अगर आप किसी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो है अपॉइंटमेंट का। आपको कोशिश ये करनी है कि आप पहले अपना नाम लिखवा दें फ़ोन करके जिस भी आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, ताकि आपको जो टाइम दिया जाए आप उसी समय पर वहाँ पहुँचकर आप अपनी सुविधा के हिसाब से दिखा सकें। क्योंकि अब बहुत सारी गाइडलाइन ऐसी आ चुकी हैं, बहुत सारे ऐसे रूल्स बन चुके हैं जिसमें ये क्लियरली बोला गया है कि बिना अपॉइंटमेंट के पेशेंट ना देखे जाएं। ऐसे ऑर्डर और ऐसे सजेशंस डॉक्टर्स के लिए हैं ताकि अस्पतालों में क्लिनिक्स में भीड़ ना हो। क्योंकि अगर बिना नाम लिखवाए एक साथ बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो फिर भीड़ होने की भी खतरा रहता है। और ऐसे भीड़ भाड़ से बचने के लिए पहले ही बोला गया, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पहले से ही रिक्वेस्ट करी गई और सबको सजेशन भी दिए गए हैं। तो इस भीड़ भाड़ से और से बचने के लिए आपको काम ये करना है कि आप अपना नाम लिखवा करके पहुंचें और जो समय आपको दिया जाए आप उसी समय वहां पहुंचें। अगर आपको 11 बजे का टाइम दिया गया है तो आप 5 मिनट पहले ही वहां पहुंचिए। बहुत ज़्यादा जल्दी आप वहां मत जाइए और लेट भी देर से भी मत पहुंचिए। तो पहला काम आपको यही करना है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा काम आपको ये करना है कि आपके जितने भी ट्रीटमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, जो आपके पुराने पर्चे हैं, आपका पहला कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, आप उन सब की अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच लीजिए। आपके जितने भी इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट हैं या पुरानी फाइल हैं उनको सबको आप डिजिटलाइज कर लीजिए। उन सब के आप फ़ोटो खींच के मोबाइल में रख लेंगे। जब आपसे बोला जाए कि आपका नंबर आने वाला, हो सकता है आपको इस तरह के निर्देश भी दिए जाएं क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल में कि आप अपने पुराने डिटेल्स व्हाट्सएप कर दीजिए क्लिनिक के नंबर पर। क्योंकि हो सकता है पुराने कागज या पुराने पर्चे इन्फेक्शन के डर की वजह से या खतरे की वजह से ना देखे जाएं। क्योंकि किसी भी सरफेस में कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, ये आप जानते ही हैं। तो आपको पुराने अपने डिटेल्स फोटो खींच करके मोबाइल में रखनी है। जब आपसे पूछा जाएगा आप वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात यह है कि जब आप किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाएंगे, जो छोटे क्लिनिक्स हैं, हो सकता है उनके बाहर आपको टेंट या तंबू लगा हुआ मिले, शामियाना, या आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं टेंट। वो इसलिए कि वहां आपको एक सेपरेट एरिया में बिठाया जाएगा। जो बड़े हॉस्पिटल है हो सकता है वहां पर अलग से एक रूम या लॉबी इस तरह की हो जहां पर पेशेंट को अलग अलग बिठाया जाए और उनसे ये पूछा जाए कि आप किस बीमारी से के लिए दिखाने आए हैं। तो जिनमें कोरोना जैसे लक्षण होंगे या सांस संबंधी ऐसी कोई बीमारियां होंगी तो उनको अलग बिठाया जाएगा, बाकी मरीजों को अलग बिठाया जाएगा ताकि आपस में एक दूसरे को इन्फेक्शन ना फैले। इसको ट्राइएज सिस्टम बोलते हैं। इसके साथ ही आपको कोशिश ये करनी है कि जो मरीज है उसके साथ सिर्फ एक ही आदमी अस्पताल या क्लिनिक पहुंचे। मैक्सिमम दो से ज़्यादा तो बिल्कुल भी आपको नहीं ले जाने हैं। कोशिश तो ये करनी कि एक ही आदमी एक मरीज के साथ पहुंचेगा। और अगर मरीज खुद जा सकता है ऐसी हालत में तो कोशिश ये करें कि वो अकेले ही पहुंचेगा अपने आप को दिखाने। क्योंकि जितने भी लोग हॉस्पिटल या क्लिनिक पहुंचेंगे उन सबसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा। कोरोना प्रश्नावली नाम का एक फॉर्म है जो सभी हॉस्पिटल्स में पहुंच चुका है, क्लिनिक्स में पहुंच चुका है। वहाँ आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। उसमें आपको अपना नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अपना प्रॉपर एड्रेस और पिछले 10-15 दिन में आपको क्या क्या सिम्टम आया, कोई बीमारी हुई या नहीं हुई, किसी भी तरह की, उसमें वो 10-15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपको रिटर्न में देना पड़ेगा उसमें साइन करके, तब आपको अंदर जाने दिया जाएगा ट्राइएज एरिया से डॉक्टर के पास जहां आप अपने मरीज को दिखा सकते हैं। देखिए, अस्पताल में या क्लिनिक्स में आपको किसी के भी साथ घुलना मिलना नहीं हो सकता। आपके कोई जान पहचान का वहां आ जाए, मिल जाए, बैठा हो या और कोई मरीज हो, आपको सिर्फ अपने पेशेंट पर ही ध्यान देना है। किसी और के साथ आपको वहां बात नहीं करनी है। और बात अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन में करनी ही पड़ जाए तो 1 मीटर की दूरी से बात करनी है, चाहे अस्पताल का स्टाफ हो
उनसे भी 1 मीटर की दूरी से ही बात करेंगे। और जो डॉक्टर्स हैं जिनको आप दिखाने जा रहे हैं उनसे भी आप 1 मीटर की दूरी से ही बात करेंगे। बहुत नज़दीक से डॉक्टर के या स्टाफ के आपको बात नहीं करनी है। आपको अपने हाथ साफ करने हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। क्लिनिक्स के बाहर, अस्पतालों के बाहर आपको वॉश बेसिन भी मिलेंगे या वाटर डिस्पेंसर मिलेंगे, साबुन के साथ आपको हाथ धो करके ही अंदर जाना है। और अपना मास्क इस्तेमाल करना है, मास्क लगाए बिना आप अंदर नहीं जाएंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे। तो ये सावधानी आपको रखनी है। इसके अलावा जो सरफेस है, जो भी है, चाहे अस्पताल या क्लिनिक में कोई भी जगह आपको छूना नहीं है। आपको नहीं पता वो सरफेस साफ है, इन्फेक्टेड है, कैसी है, तो आपको अपनी सावधानी के लिए किसी भी चीज को छूने से परहेज करना है। कोई भी चीज आपको, कोई भी वस्तु या गेट दरवाजे आपको नहीं छूने। अमूमन तो आपको सारे गेट दरवाजे खुले मिलेंगे ताकि आपको हैंडल ना पकड़ना पड़े दरवाजे का, या दरवाजे या कोई चीज इस तरह ना छूनी पड़े, आपको क्लियर एरिया दिया जाएगा। तो आपको भी सावधानी रखने की आप भी कुछ ना छुएं, ठीक है। इसके अलावा जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर जो पेमेंट का मेथड है, पहले आप कैश में फीस देते थे, कैश में आप दवाइयाँ खरीदते थे, तो हो सकता है अब आपको बोला जाए कि आप डिजिटल पेमेंट करिए। तो इसलिए आप अपने मोबाइल में डिजिटल पेमेंट वाले एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके रखिए ताकि जहां आपको इस तरह की जरूरत पड़े आप उसका इस्तेमाल कर सकें। अब एक बात और जो बहुत ही खास है कि बहुत सारे डॉक्टर्स के पर्चे पर लिखा होता है कि 10 दिन में 2 बार दिखा सकते हैं आप, या 1 हफ्ते में 2 बार दिखा सकते हैं। जब आप दिखा करके चले जाते हैं, हो सकता है आपके पर्चे में टाइम बचा और आप ठीक हों, तो कई बार बहुत सारे पेशेंट इसलिए आ जाते हैं कि चलो अभी तो टाइम है, पर्चे में एक बार और दिखा लेते हैं। देखो, आपको इस चीज़ से बचना है, इस चीज़ को बिल्कुल आप परहेज करें। अस्पताल में जब कोई जरूरत हो आप तब ही जाएं। अगर आप ठीक हो गए हैं 3 दिन के अंदर, तो ये मत सोचिए कि पर्चे में 10 दिन का टाइम है, हम एक बार और डॉक्टर से मिल के आएंगे। आपको इन चीज़ों से बचना है। अस्पताल क्लिनिक्स में बिना वजह आपको भीड़ नहीं करनी है। जब आपको वाकई में प्रॉब्लम है तभी आप डॉक्टर के पास जाइए। इसी में सबकी सुरक्षा है, ठीक है। या एक इसमें हो सकता है बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये फैसिलिटी शुरू कर दी है, हो सकता है आपके जहां आप दिखाते हैं उन डॉक्टर ने भी शुरू कर दी हो कि पहली विजिट आप पर्चा बनेगा आपका, और जो 7 दिन के अंदर आप दोबारा डॉक्टर से कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आप फोन करके आप किसी जो आपको टाइम दिया गया है उस टाइम पर आप डॉक्टर से बात करके आप पूछ कर सकते हैं कि और क्या इसमें सावधानी रखनी है या कितने दिन और दवाइयाँ चलानी है। तो इस तरह के बहुत सारे चेंजेस आपको अब मिलने वाले हैं बहुत सारे क्लिनिक्स, मैक्सिमम क्लिनिक और हॉस्पिटल्स में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको आगे भी बताता रहूंगा। कुछ आप स्पेशली पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए क्योंकि ये बहुत ही जरूरी और काम की जानकारी है ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें और सभी का फायदा हो। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी काम की जानकारी आपको आगे भी देता रहूंगा। धन्यवाद।